जो आत्मा का प्रकाश पूरे विश्व ब्रह्मांड में करना चाहता है, समष्टि चेतना में करना चाहता है, वो स्वयं इस समष्टि चेतना का विग्रह बन जाता है। और इसलिए मैं ये कहूँगा कि परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी वैदिक ज्ञान के मूर्तिमंत रूप थे और वैदिक ज्ञान के साकार विग्रह थे, और उस ज्ञान को, उस आत्मा के प्रकाश को, उस चेतना के स्पंदन को, उस वैदिक ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी आई है, मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रह्मचारी आदरणीय गिरीश वर्मा जी में वो पूरी क्षमता है, पूरी योग्यता है कि इस काम को वो पूर्णता से करेंगे। गिरीश वर्मा जी के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मैं उनसे उम्र में बड़ा हूं, मैंने तरुण अवस्था से उन्हें देखा है कि महर्षि जी के वैदिक ज्ञान के वो सच्चे प्रतिनिधि हैं, और उनमें और महर्षि जी में जो संबंध है ये बहुत अनूठा है, ये सबके लिए संभव नहीं है। और मैं गिरीश वर्मा जी के पूरे व्यक्तित्व का, जिस मां ने उन्हें जन्म दिया, उनका मैं अनुग्रह मानता हूं कि गुरु और शिष्य की परंपरा का जो दिव्य और अनूठा उदाहरण उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा है, वो वंदना करने योग्य है, स्तुति करने योग्य है। इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है कि महर्षि की जो पूरी परंपरा है, उनकी जो समृद्धि है, उनकी जो समृद्ध विविधता है, वो हमारे ब्रह्मचारी गिरीश वर्मा जी के नेतृत्व में पूर्ण सुरक्षित है। अब वो आगे बढ़ेगी, महर्षि जी का सपना पूरा होगा। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमारा जो वैदिक ज्ञान है, जो लाने की कोशिश हुई है, पूरे विश्व मानव समाज में एक ऐसे सतोगुण की सृष्टि करेगी कि सब दूर शांति होगी, भाईचारा होगा, सब मिलजुल कर इस दुनिया का निर्माण करेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, शांति होगी और वैदिक ज्ञान का प्रकाश सभी की चेतना में स्पंदित होगा। मुझे इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र पावन दिवस पर वैदिक गुरु परंपरा श्री गुरुदेव और पूज्य महर्षि जी के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हम नित्य गुरुदेव का पूजन करते हुए स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात शिव है। गुरु गीता में भी एक श्लोक है, गुरु रेको जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। ऐसे ब्रह्म, ऐसे विष्णु, ऐसे शिवात्मक श्री गुरुदेव का पूजन करके, उनके चरणों की वंदना करके उनसे हम आशीष की अभिलाषा करते हैं कि हे गुरुदेव, हे महर्षि, हम सदा आपके द्वारा दर्शित मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्य, धर्म, न्याय और सत्कर्म का पालन करते हुए अपने जीवन की प्रत्येक श्वास प्रश्वास में आपके कार्यों को पूर्ण करते हुए, आपके दैवी निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। बचपन में एक श्लोक हमने भी पढ़ा, आप सब ने भी पढ़ा होगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। देवताओं की अनुभूति तो होती है, देवता सदा भाव में रहते हैं। भावो ही विद्यते देवा। किंतु गुरु जो है वो प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिमान होते हैं। देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं,
उनका फल भी प्राप्त होता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ये समझ में कभी नहीं आता कि किस देवता को हम कितना प्रसन्न कर पाए और किस देवता ने हमें क्या फल दिया। गुरु के पास उनके चरणों में रहकर जो हम कर्म करते हैं, उनकी जो सेवा करते हैं, उसका प्रत्यक्ष फल हमको नित्य ही दृष्टिमान होता है। गुरु कब प्रसन्न हुए, कब अप्रसन्न हुए, ये उनके नित्य व्यवहार से हमको परिलक्षित हो जाता है। महर्षि जी ने कई बार हम लोगों को बताया कि गुरु की प्रसन्नता में ही सारे आशीर्वाद समाहित है, और ये हम लोगों का स्वयं का अनुभव रहा कि जिस कृत्य से महर्षि जी प्रसन्न हुए वो उनके पूर्ण आशीर्वाद से पूर्ण हो गया। तो ये साक्षात इस बात का प्रमाण है कि गुरु की प्रसन्नता ही सारे आशीर्वादों को लिए हुए होती है। आज के पूजन से हमारी यही कामना है कि गुरुदेव प्रसन्न हो, महर्षि जी प्रसन्न हो और सारे विश्व परिवार को उनका देवी कृपापूर्ण आशीष प्राप्त हो। अपने यहाँ कहा गया है, ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम ना गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः। तो गुरु का जो आशीर्वाद है वो शिव का शासन है, वो परम शांति है। हम सबको ये बात ज्ञात है कि हम लोग कलिकाल में हैं। अनेक नकारात्मक तत्व और परिस्थितियाँ कालवश उत्पन्न होती हैं। रोग, बीमारियाँ, पाप, भ्रष्टाचार, आतंक, रजोगुण, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कलिकाल के बाई प्रोडक्ट्स हैं, पाश उत्पाद हैं। जैसे जैसे अभी कलिकाल का समय बढ़ेगा वैसे वैसे इसका प्रभाव जो है वो गाढ़ा होगा। लेकिन अपनी वैदिक गुरु परंपरा, गुरुदेव और महर्षि जी के प्रताप से हमें इस कलिकाल में भी सतयुग का वातावरण बना सकने का ज्ञान प्राप्त हुआ। अंधकार को, तम को प्रकाशमान करने की विद्या मिली। ये हमारे अधिकार में आया कि हम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल सकें, अशांति, युद्ध, आतंक को शांति में परिवर्तित कर सकें, समस्त दुखों को पूर्ण सुख में, निर्धनता को समृद्धि में, रोगी की काया को कायाकल्प करके स्वस्थ शरीर में परिवर्तित कर सकें, सारे समाज को रोग विहीन समाज बना सकें, सारे विश्व परिवार को अजेय बना सकें। और ये विधि अत्यंत सरल विधि है। नित्य 2 बार महर्षि जी का जो भावातीत ध्यान है, सिद्धि कार्यक्रम है, योगिक फ्लाइंग है, उसका जो है वो हम नित्य उपयोग करें, नित्य अभ्यास करें, जो कि बड़ा सरल है, सहज है और प्राकृतिक है। महर्षि जी ने वैदिक गुरु परंपरा से प्राप्त इस तकनीक को सबके लिए बहुत सहज रूप में उपलब्ध कराया। नित्य भावातीत होकर हम आत्मचेतना में परम शांति का जागरण करते हैं, अपनी आत्मा को जगाते हैं। उस शांति की परम अवस्था में ज्ञान शक्ति जागृत होती है, और वो तब होती है जब हम नित्य 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 ज्ञान शक्ति को जागरण करने के लिए भावातीत होते हैं। और जब ज्ञान शक्ति का उदय होता है तभी क्रिया शक्ति का उदय होता है। ये वैसा ही होता है कि समुद्र अंदर से तो शांत प्रशांत रहता है, किंतु सतह पर उसकी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। धनुष से दूर तीर छोड़ने के लिए तीर को धनुष पर चढ़ाकर पीछे खींचा जाता है, तब कहीं जाकर तीर तीव्र गति से आगे की ओर दूर तक जाता है। इसी तरह जीवन में रचनात्मक क्रिया शक्ति
और अपनी उपलब्धियों के लिए हम अपने मन को शांत करते हैं। इस भावातीत की चेतना में ही जो जीवन है उसकी समस्त संभावनाएं हैं। इसको उपनिषद में भी परिभाषित किया है। शिवम शांतम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय और महर्षि जी के सभी शैक्षणिक संस्थानों की ये विशेषता है कि यहाँ विद्यार्थियों को केवल रोजगार परक शिक्षा नहीं दी जाती, यहाँ जीवन परक शिक्षा दी जाती है। महर्षि संस्थान की शिक्षा केवल बौद्धिक शिक्षा नहीं है, केवल उपाधि देने की शिक्षा नहीं है। यहाँ की शिक्षा अपने पूर्ण जीवन को संवारने की, सजाने की शिक्षा है। चेतना पर आधारित, आत्मा पर आधारित धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब की प्राप्ति की महर्षि इसको कहते थे ब्रह्म विद्या है। केवल भौतिक क्षेत्र की विद्या नहीं है, इसमें अध्यात्म और अधिदेव भी शामिल है, सम्मिलित है। तो आप सब विद्यार्थी जो महर्षि जी के शिक्षा संस्थानों में विद्या ग्रहण करने आए हैं, वो सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आपने उस तत्व की प्राप्ति की है जिसके पाने से सब कुछ प्राप्त हो जाए। चाहे आप कोई भी विषय, कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ रहे हों, महर्षि संस्थान की प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक पाठ्यक्रम में महर्षि वेद विज्ञान का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों पक्ष सम्मिलित हैं। आप सबके पास न केवल अपने खुद के बल्कि सारे विश्व परिवार के भाग्य के जो अपार कोश की मास्टर की, जिसको कहते हैं दरवाजे की मास्टर की है। तो आइए हम गुरुदेव के प्रताप से इस मास्टर की का नित्य प्रयोग करें। अपने प्रिय विश्व परिवार को सभी तरह का सुख, असीम समृद्धि, अनंत प्रसन्नता, पूर्ण स्वास्थ्य, पूर्ण ज्ञान, स्थायी शांति और अखंड अजेयता प्रदान करें। वेद भूमि, पूर्ण भूमि, देव भूमि और ये पूर्ण भूमि, बार बार महर्षि कहते थे, ये पूर्ण भूमि, ज्ञान भूमि जो है, इसके नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते हमें भारतवर्ष का ज्ञानमय जगत गुरुत्व जो आवश्यक है आज, वो पुनर्स्थापित करना है, जिससे कलिकाल में भी सतयुग का उदय हो, सतोगुण चरमोत्कर्ष पर पहुँचे, आत्म प्रकाश के अनंत प्रसार में तम स्वयं ही अप्रभावी हो जाए। अराजकता, आतंक, युद्ध, निर्धनता, इस तरह के जो नकारात्मक शब्द हैं वो केवल इतिहास के कथाओं के रूप में रह जाएं, उनका अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाए। नित्य, शाश्वत, सनातन, अनादि, अनंत वैदिक विश्व प्रशासन, विश्वव्यापी रामराज्य, जिसमें दैहिक, जैविक और भौतिक तीनों तापों से मुक्ति हो। महर्षि बार बार कहते थे, राम राज दुख काहू न व्यापा, ये स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो। एक और वाक्य महर्षि बहुत कहते थे, आनंदाध्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते। तो ये परिकल्पना जहाँ देखें हर जगह मात्र आनंद ही आनंद हो, ये परिकल्पना फलीभूत हो। ऐसे महर्षि जी संपूर्ण विश्व में भारत की ज्ञान ज्योति लेकर पहुँचे। एतत् देश प्रसूतस्य, ये हम सब जानते हैं, और लाखों लाखों लोगों को संपूर्ण विश्व में ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, इसका उन्होंने अनुभव कराया। और वैसे ही हम सब भी अपनी वैदिक गुरु परंपरा के प्रति वचनबद्ध हैं, कार्यबद्ध हैं। गीता का जो अंतिम जो उसकी अभिव्यक्ति है, जो अर्जुन ने कहा, करिष्ये वचनम तव, ये वाक्य हर क्षण हर पल हमारे वैदिक कर्तव्य, हमें हमारे गुरु ऋण की
याद दिलाता है। रूहानी जी ने कहा गुरु ऋण की बात, तो ये गुरु ऋण की हमको याद हमेशा हर पल बनी रहती है और हम लोग रात दिन केवल एक इसी सूत्री कार्यक्रम में व्यस्त रहते हैं कि कैसे अपनी वचनबद्धता को निभा सकें और गुरु ऋण को इस जन्म में चुका सकें। आज के गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर अपनी सारी उपलब्धियां, जो कहते हैं स्वयं गुरुदेव की, महर्षि जी की उपलब्धियां हैं, उनको हम गुरु परंपरा के चरणों में अर्पित करते हैं। तो दिए वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। आइए सब मिलकर हम लोग कहते हैं महर्षि वैदिक गुरु परंपरा विजयन्ते तराम। गुरुदेव ब्रह्मानंद सरस्वती विजयन्ते तराम। श्री महर्षि महेश योगी विजयन्ते तराम। श्री महर्षि वैदिक विश्व प्रशासनम विजयन्ते तराम। श्री महर्षि विश्वव्यापी रामराज्य विजयन्ते तराम। श्री महर्षि वैदिक विश्व शांति राष्ट्र विजयन्ते तराम। और साथ में अपने ऐड करते हैं महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय विजयन्ते तराम। अथ योगानुशासनम, अथ वेदानुशासनम। जय गुरुदेव, जय महर्षि।